नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम एमपीपीएससी प्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 17 दिसंबर को हुआ है। ठीक, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब तक यदि आपने अपने आंसर को मैच नहीं किया है तो आज हमारे साथ करिए और अपना स्कोर जानिए कि आपका कितना स्कोर है। अब देखिए, आपका कितना भी स्कोर होगा, 80 प्लस है, 80 प्लस है, ये 80 से कम है, जितना भी आपका स्कोर है, आपको दोनों कंडीशन में मेंस ही पढ़ना चाहिए। यदि आप मेंस पढ़ोगे तो आपका प्री अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से करिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या, देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भी साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। ठीक है, ये सुरक्षा करता है, तो 20 का आंसर होगा एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, ये इसका सही आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ठीक, चलो अब देखो उसमें अगला क्वेश्चन, आप देखो जरा इसमें अगला क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण है। सी टू बी, सी टू सी, बी टू सी, तो भी सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलो इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है। इसका सही आंसर होगा ए, यानी फिशिंग हमला, फिशिंग अटैक। ठीक, चलो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, तो सही इसका आंसर होगा, तो फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, एमपी ऑनलाइन। ये जो है प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, ध्यान रहेगा आपको, 4 का सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। इसका लाभ है 24/7 कार्य करने की क्षमता। ये 24 घंटे उपलब्ध है, आप कभी भी जाइए, आपको जो भी ऑर्डर करना है, जो भी आपको काम करना है, ये अवेलेबल होता है। ठीक, तो 24/7, तो इसका आंसर होगा ए, 5वें का ए आंसर होगा। अब अगला आपका 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। तो आपका जो 6वां क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डीएसएल, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, 6वें का ए आंसर होगा। अब अगला आपका 7वां क्वेश्चन देखो आप, 7 नंबर का आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। ठीक है, इसका आंसर है विसंकेतन, यानी डिकोडिंग। हमें जो संदेश प्राप्त होता है उसको सबसे पहले डिकोड किया जाता है, उसके बाद ही ये होता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी, 7वें क्वेश्चन का बी आंसर होगा। अगला आपका है 8वां, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, 8वें का सी आंसर होगा, यानी कि ट्रांजिस्टर। ठीक, चलो अगला आपका है 9वां नंबर का 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी यूज करते हो, उसके बाद भी आपको पता नहीं होता है, तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसका आंसर है याहू। याहू जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है, ये सर्च इंजन है। अब चैट जीपीटी बहुत अभी यूज में है, बहुत फेमस भी है, तो इसका आंसर पता होना चाहिए आपको। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो इसका बी आंसर होगा, ओपन एआई के द्वारा इसका विकास किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा इस पर पेपर आया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान सब है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई, तो इसका सी आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक, तो 11वें का आंसर होगा सी, ध्यान रहेगा। अब देखो अगला, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी, 12वें का सी आंसर होगा श्रीनिवास वर्धन। ठीक, चलो अब देखो आपका अगला क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही है।
ठीक है, शामिल रही हैं। तो आपको जो 13 क्वेश्चन इसका आंसर होगा सुशीला चानू। सुशीला चानू जो है महिला हॉकी टीम में शामिल रही हैं। ठीक है, तो 13 का ए आंसर होगा। अगला है 14, ए मैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AKFI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा सी यानी जयपुर। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित होगा। तो 14 का सी आंसर होगा। अगला है 15, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? इसको हमने पढ़ा था। इसका आंसर है शरद कमल, यानी कि डी इसका आंसर होगा। तो 15 का डी आंसर होगा। इनका संबंध है टेबल टेनिस से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का 16 क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? तो भी आपको जो 16 क्वेश्चन है इसका डी आंसर होगा, इंग्लैंड के साथ और 1974 में खेला था। ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ किया? मतलब जो 21 जून को हम लोग मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तो किस वर्ष से हमने इसको शुरू किया है? तो इसका आंसर है सन 2015 से हमने इसको मनाना शुरू किया है। तो इसका बी आंसर होगा। अगला आपका है 18 क्वेश्चन, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया है? तो इसका डी आंसर होगा, भारत को यह अवार्ड मिला है। ठीक है। अगला आपका 19वां है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? स्काई डाइवर कौन है? तो इसका आंसर होगा बी यानी कि मंजू को यह अवार्ड मिला है। 20वां है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो आपका जो आपका 20वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी, जमशेद जे ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। ठीक, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है 21वां 21, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है या पहचाना जाता है? इसका आंसर है बी, राम सिया। ध्यान रहेगा। तो 21वें का आंसर होगा बी। ठीक है, चलो अब आपका अगला है 22, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो भैया जो आपका 22वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ये, है ना, इसको पढ़ा था हमने। अगला आपका 23वां क्वेश्चन है 23, ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है खजुराहो, सी इसका आंसर होगा। ध्यान रहेगा आपको। तो 23 का आंसर होगा सी। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? इसका आंसर है गोंड, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो फटाफट देखो और मैच करिए और अंत में आपको पूरा कितना आपका स्कोर है वो देखें। अगला आपका है 25वां, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? ठीक, तो इसका आंसर है बड़वानी, यानी बी इसका आंसर होगा, बड़वानी से इनका संबंध था। अगला आपका 26वां, जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो इसका आंसर होगा 1857। 26 का आंसर होगा बी, 1857। ठीक, चलो आपका अगला क्वेश्चन है 27, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? ठीक, इसका आंसर होगा मौनी नृत्य। तो आपको 27 का ए आंसर होगा। ध्यान रहेगा आपको, यहां पर मौनी नृत्य प्रचलित है। अगला आपका है 28वां क्वेश्चन 28, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो केशव दास इसका आंसर होगा, यानी कि सी, 28 का सी आंसर होगा, 28 का सी। अगला आपका है 29वां क्वेश्चन 29, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? यानी थोना लोहारी जो गोलीकांड हुआ था तो कब घटना ये घटी है? तो इसका आंसर होगा 1939। 29 का सी आंसर होगा, 1939 में घटना घटी है, तो 29 का सी। अब देखो अगला आपका 30वां क्वेश्चन है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? इसका आंसर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। ठीक, तो आपका 30वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जयशंकर प्रसाद।
चलो आगे देखो फटाफट। अब अगला क्वेश्चन है 31, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, ध्वनि प्रदूषण से इसका संबंध है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला आपका देखो 32वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव निम्न में से उच्च पोषण ट्रैफिक स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। इसका आंसर होगा बी, ऊष्मागतिका यानी कि थर्मोडायनोमिक्स के द्वितीय नियम के द्वारा। ठीक, तो आपको जो 32वां क्वेश्चन है इसका सेकंड, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला आपका है 33वां क्वेश्चन, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हड्डी निर्माण से। तो 33वें का आंसर आपका आंसर होगा ए। ठीक, जो आपका क्वेश्चन है आपका जो है 33, इसका आंसर ए सही होगा। अगला आपका 34 देखें आप। 34 है कि वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमिलिड वर्ष किसने घोषित किया है? इसका आंसर है ए। इसका आंसर होगा 34 का ए आंसर सही होगा, यूएन। अगला आपका 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है ना? क्या है? मिट्टी तैयार करना गलत, मिट्टी तैयार करना गलत नहीं, मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, सिंचाई, कटाई, फिर क्या है? बुआई करना। इसका तो 35 का आंसर बी सही होगा, है ना? 35 का बी सही होगा। पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, सिंचाई, बाद में कटाई। ठीक, तो 20 का सही आंसर होगा। अगला आपका 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? तो इसका क्या आंसर होगा? नारो हिल्स जो है इसका सही आंसर होगा। तो 36वें का बी आंसर सही होगा। अब आपका अगला आएगा 37 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका सही उत्तर होगा, ये कार्यक्रम नहीं है। ठीक, 37 का डी आंसर होगा। अगला आपका 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो भैया समुद्र पढ़ते हैं हम लोग, तो समुद्र जो है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो 38 का सी आंसर होगा। अगला आपको 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो इसका आपका आंसर होगा कीटनाशक। 39वें का सी सही उत्तर होगा। अब देखिए, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? आंसर है होगा ए, इसका सही आंसर होगा आदित्य L1। इसको हमने पढ़ा था, तो 40 का ए सही आंसर होगा, आदित्य L1। अगला आपका 41 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो 41 का डी आंसर होगा। अगला आपका 42 है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो इसका आंसर होगा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। तो 42 का डी आंसर सही होगा, 42 का डी आंसर सही होगा। अगला आपका है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो उसका आंसर बी सही होगा, चौधरी रहमत अली। ठीक, तो 43 का बी आंसर सही होगा। अब देखो जरा इसमें, चलो अब देखो आप, अगला आपका है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? किसने नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1739, डी इसका आंसर होगा 44 का, 44 का। अगला आपको 45 है, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? इसका बी होगा आंसर, चांदी के सिक्के उन्होंने चलाए थे। ठीक, अगला आपका है 46, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1835 डी इसका सही आंसर होगा। यहां पर होना चाहिए चार्ल्स मैटकॉफ, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, खैर। तो 46 का आंसर होना चाहिए आपका डी, 1835। अब देखो 47, आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है महायान, इसका सही आंसर होगा। 47 का ए सही उत्तर होना चाहिए। अब देखो आप, अगला आपका क्वेश्चन है कि भैया 48 में निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को
सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी, 222 इसका सही उत्तर होगा। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? इसका आंसर होगा विंध्य प्रदेश, जो है इन दोनों को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, बुंदेलखंड और आपका बघेलखंड। ठीक है, चलो सॉरी हाँ विंध्य प्रदेश। चलो अब अगला है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो 50 का आंसर होगा बी, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस है वो नरम और गरम दल में बट गई थी। ध्यान रहेगा आपको। अब देखो अगला आपका है 51, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित अधिकार जो है मानव अधिकार के दायरे में नहीं आता। ध्यान रहेगा आपको। तो 51 का बी सही उत्तर होगा। अगला आपका है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 3 इसका आंसर होगा। सी इसका सही उत्तर होगा, 3 मेंबर्स। ठीक है, चलो अगला आपका 53वां है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बी इसका सही उत्तर होगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला आपका है 54वां 54, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 6 वर्ष इसका सही उत्तर है। सी इसका आंसर होगा। 55 देखें, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000, हालांकि इसमें कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर आना चाहिए 2001, तो जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया था? तो डी इसका सही उत्तर होगा, प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग। ठीक, चलो अगला आपका है 56वां, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बी आंसर होगा डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक, अगला आपका है 57वां, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में ये निर्दिष्ट है। तो सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? 322। सी इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 322। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। सी इसका सही आंसर होगा। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? ठीक, तो ए इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 61वां 61। इसको देखें आप, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 6 इसका सही उत्तर होगा। 62वां देखो आप, मतलब कि बी, सॉरी हाँ बी, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो भैया इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1990 में। ए इसका सही आंसर होगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भैया 12 जुलाई 1982। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 63वें का। अब देखो आप 64 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो सी इसका सही आंसर होगा 64 का। अगला आपका है 65, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 5 में की गई है। यहाँ 5 का लिखा हुआ है, तो 5K में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भैया इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर है आयरलैंड। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सी इसका सही आंसर होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए आप, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? सब जानते हैं आप। तो भैया डी इसका आंसर होगा 86वां 86 संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया। अगला आपका है 68 नंबर का 68 क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो 11 इसका आंसर होगा। बी इसका सही आंसर होगा। किस संविधान
संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? ठीक, तो भैया 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जो है इसमें जोड़ा गया है प्रस्तावना में, तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला आपका 70 है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? तो कैबिनेट मिशन के तहत इसका निर्माण किया गया है, ध्यान रहेगा। अब देखें और निम्नलिखित युग्मों का मिलान करिए, और जो आपके सामने है ऑप्शन देखिए इसमें जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य। ठीक, नोकरेक आपका होगा मेघालय में, और मानस आपका है असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और शेषाचलम आपका आंध्र प्रदेश में है। तो उसका ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? ए इसका आंसर होगा बोइजे, इडाहो, यूएसए। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो भी मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, ध्यान रहेगा। अब देखो आप फटाफट, टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास है? इसका ए आंसर होगा भूमध्य सागर, इसको हमने पढ़ा भी था। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, सी ए डी बी, सी ए बी और डी। ठीक, चलो सी ए डी और बी, इसका सही आंसर होगा बी, इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए इसमें 77, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो विश्व मांगी इसका आंसर होगा, बी इसका सही आंसर होगा। अगला आपका है 78वां, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो उसका डी आंसर सही होगा, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। ठीक है, चलो अगला देखो आप 79वां, नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो वैतरणा इसका आंसर होगा, डी इसका सही आंसर होगा। 80 देखिए अब, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो भी ये क्षोभ मंडल होगा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अब देखिए आप 81 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? तो अमरकंटक इसका बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला आपका 82वां है 82, सन वर्ष 2020 से 21 के मध्य में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो खरगोन जो है ये फेमस है, तो खरगोन इसका आंसर होगा, बी इसका सही आंसर होगा। 83वां है, बुनियादी सड़क सांख्यिकीय वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी इसका सही आंसर होगा, सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, ये गलत है। ठीक, इसका डी आंसर होगा। अब आइए 84 पे, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो भैया फर्स्ट इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा, प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रभावित होती है? सी इसका आंसर है, माही नदी जो है 3 राज्यों में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तो सी इसका आंसर होगा। अब 87 पे आइए, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, मैंने आपको समझाया हुआ इस पे कैसा क्यों होता है। 88 है ना, अगला आपका है 88 का सी होगा। अगला आपका 89 है 89, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो भैया अल्पाइन वन यहाँ पर नहीं होते हैं, डी इसका आंसर होगा। अगला 90 है, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो भी सतपुड़ा इसका आंसर है, ए इसका आंसर होगा। अब देखिए अगला आपका है 91, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना इसका सही आंसर होगा, तो बी इसका आंसर होगा। अब देखो अगला देखो आप 92,
92, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर को और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? ग्वालियर इसका आंसर होगा, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अब देखो अगला 93 व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो भैया मध्य प्रदेश को अंडर अचीवर्स का दर्जा इसमें दिया गया है। किसका? अंडर अचीवर्स का दर्जा इसमें मिला है, तो ए इसका आंसर होगा। 94 है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001-11 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और अनूपपुर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक, चलो अगला आपका है सॉरी ABC 94 का बी आंसर होगा। 94 का होगा अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, तो 20 का आंसर इसका बी आंसर होगा इसका। अगला आपका 95 है मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबों में इसमें सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो भैया डी इसका आंसर होगा, अलीराजपुर। ठीक है, चलो अगला आपका है 96 भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। 97 है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया है? 74 सी इसका आंसर होगा। 98 है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? पंडित कुंजीलाल दुबे इसका आंसर होगा। 99 है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 62 वर्ष इसकी भी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से हमने आंसर मैच किए हैं। अब यदि आपका स्कोर 80 है, ज़्यादा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको दोनों ही कंडीशन में मेंस को फोकस करना चाहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।